हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एलोवेरा का हलवा। इसको कुआर गंदल भी कहते हैं। ये है 5 पीस है, 6 हैं बल्कि। ये इसका गूदा निकालेंगे। 1 कप ये आटा है, 1 कप ये चीनी है, और ये 1 चम्मच ये कर लें डोंगे वाली ये देसी घी है। ठीक है, इसको पहले हम आटे को घी में भून लेंगे। इसका गूदा निकाल कर और 1.5 किलो दूध में इसको दूध में ग्राइंड कर लेंगे। ये 1.5 किलो दूध है। ठीक है, पहले मैं इसका गूदा निकालती हूँ, फिर मैं इसको आटे को देसी घी में भून लूँगी, इसको अलग निकालूंगी। ये गूदा और ये दूध में इसको मैं ग्राइंड करके ऊपर चूल्हे पर चढ़ाऊँगी। आप मेरे साथ रहिएगा। ये जोड़ों के दर्द के लिए कुआर गंदल का हलवा, जिनके घुटनों में दर्द होती है, टांगों में दर्द होती है, ये सर्दियों का बहुत ही अनमोल तोहफा है और ये खाने में बहुत मज़े का होता है। ये लोगों को लगता है शायद ये कड़वा होगा, ये कड़वा नहीं होता। ये जब इसमें बनता है दूध में, इसमें ये बिल्कुल मीठा हो जाता है। इसकी कड़वाहट तो होती ही नहीं है बिल्कुल। ये बड़ी अच्छा है। ये बीमार लोग, जो बूढ़े हैं, बच्चे जिनको दर्द हैं, जिस्मों में दर्द है, टांगों में, घुटनों में, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। अब ये इसको मैंने धोकर रखा हुआ था। इसके अंदर ये पीली सी रतूबत निकलती है। इसको ऐसे कर लें, सारे निकाल। उसके बाद इसको ये इसका पार्ट निकाल दें। इसको निकाल देना आपने। ये कांटे वगैरह भी निकाल देने हैं। ये इसके जो बारीक कांटे हैं, बिल्कुल ये फ्रेश है, घर की अपनी लगी हुई है। बहुत आसानी से इसका गूदा निकल जाता है। ये बालों के लिए बड़ी अच्छी मुफीद है। ये तेल बनाए सरसों के तेल में इसको बना लें, पका लें। ये उसके लिए बहुत अच्छी है, बालों के लिए। इसके अंदर से हम गूदा निकालेंगे चम्मच के साथ। ये देखो आसानी से ये निकल जाता है। कड़वापन तो इसका बिल्कुल होता ही नहीं है। लेकिन खाना आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है, 2 चम्मच खाएं रात को और फिर इसका फ़ायदा उठाएं। दूध के साथ खा लें, वैसे हलवा खा लें, ये हलवे की तरह ही बनेगा, लेकिन बहुत ही मज़े का। अब ये दूसरा पार्ट ये मैं सारे का कम से कम ये 1 बड़ा कप मैं बना लूँगी। इसका जो कुआर गंदल का ये इसका जो गूदा है उसका। ये लेसदार रतूबत होती है। इसी तरह जैसे घुटनों में आपकी ये लेसदार रतूबत ख़त्म हो जाए तो इसको ये कवर करता है, दोबारा बनती है। सर्दी में ज़रूर बनाया करें ये इस तरह सारा निकाल लेंगे। ये गूदा मैंने सारा निकाल लिया है। अब इसको मैं इसमें जग में ग्राइंडर वाले जग में डालकर ग्राइंड करूँगी। ये 1 कप का गूदा है तकरीबन। इसको मैं इसके अंदर डालकर ग्राइंड कर लूँगी। बकाया दूध बाद में इसमें डाल दूँगी। अब ये मैं घी इसके अंदर डाल दूँगी और आटे की भुनाई कर लूँगी। धीमी आंच पर आपने इसकी भुनाई करनी है और घी आपने इतना ही डालना, ज़्यादा इसमें घी नहीं डालना आपने। देसी घी है, गाय का ले लें
भैंस का ले लें, जो अच्छा जो जिसको आप पसंद ज़्यादा करते हैं वो ले लें। देसी घी ले लें, मक्खन ले लें, मक्खन का घी बना लें। ये इसको जब ये भून रहा है, इसके अंदर आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देना है, ताकि वो भी इसके अंदर आटे के साथ ये खुशबू आनी शुरू हो जाए इलायची की। धीमी आंच पे अपने इसको करना है। ये जो आटा है ना, इसको भूनना है। ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही अच्छा, बुज़ुर्गों को बना कर दें सर्दियों में, जिनके घुटनों में दर्द होती है, जिनकी घुटनों की लेस जो है ख़त्म हो गई है, उसके लिए बहुत अच्छा है। जिस्म के दर्दों के लिए बहुत अच्छा है। ये सर्दी में बनाने वाली ये सौगात है। जब इसको बनाई हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। ऊपर से वो दूध जो हमने ग्राइंड करके रखा है क्वारगंदल के साथ, वो उसके अंदर डाल देंगे। हल्की हल्की खुशबू उसकी आ रही है, आटे की भुनाई हो रही है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है। ये आप बनाएं और मुझे दुआ ज़रूर दीजिएगा कि मैंने आपको कोई बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है सर्दियों में दर्दों के लिए। ये आटे की भुनाई हो गई है। अब इसके अंदर मैं ये चीनी ऐड कर दूंगी और साथ इसके अंदर जो मैंने ग्राइंड किया था ये एलोवेरा और दूध, साथ साथ खिलाते रहना है आपको ताकि गुठलियाँ ना बने। ये देखें आप, इसका ये जो दूध है और क्वारगंदल ये उसका जो मैंने लेवर बना कर डाला था वो अब खुश्क हो रहा है, और साथ ये कढ़ाई से हलवा थोड़ा थोड़ा लहदा हो रहा है। ये घी छोड़ रही है कढ़ाई और ये लहदा हो जाएगा, जो दूध है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। अगर आपको महसूस हो थोड़ा सा तो 1 चम्मच और आप घी डाल सकते हैं, अगर आप और डालना चाहें तो। मैंने 1 चम्मच और डाली है, छोटी वाली चम्मच। ये क्वारगंदल का हलवा अब तैयार हो गया। इसका देखो इसने कढ़ाई में छोड़ दिया और घी भी छोड़ रहा है साथ साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने घी इसमें डाला नहीं था ना, इसलिए इतना इसका रहना है। अब इसके अंदर आपने जो कुछ ऐड करना है, बादाम वगैरह ऐड कीजिए, ताकत वाले हैं वो करने हैं ऐड। ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। ये देख साथ बिल्कुल किसी के साथ नहीं ये लग रहा कैसे ये ऐसे हिल रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है। अब एलोवेरा का हलवा तैयार हो गया है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ऊपर बादाम और अखरोट हमने ये डाले हैं, ये भी ताकत के लिए हैं। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा सर्दियों में। आजकल का मौसम है ये बनाने वाला, और बड़े बूढ़ों को, औरतों को ये खाना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।